हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज प्लांट अब्सॉर्बेंट कंसिस्ट ऑफ. क्वेश्चन की तरफ हमसे पूछा गया जो प्लांट के अब्सॉर्बेंट होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि भाई पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अब्सॉर्बेंट होते क्या है. ठीक है, पहले तो ये पता हो कि अब्सॉर्बेंट क्या होते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि भाई प्लांट के अब्सॉर्बेंट क्या होते हैं. पहले बेसिक बात तो पता हो कि अब्सॉर्बेंट चीज क्या है. अगर हम अब्सॉर्बेंट की बात करें तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं. दीज आर मटीरियल, या मटीरियल कह सकते हो आप, इसे कोई सब्सटेंस कह सकते हो, केमिकल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो. तो बेसिकली इनका काम क्या होता है. ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस बोल दीजिए आप इन्हें, कोई मॉलिक्यूल बोल दीजिए, कुछ सी भी टाइप के हो सकते हैं. किसी भी टाइप के. हम क्यों बोल रहे हैं ये पॉइंट भी अभी समझ आ जाएगा. ठीक है, सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये. ठीक है, और इन केमिकल मॉलिक्यूल सब्सटेंस एक्चुअली में करते क्या है, ये करते हैं अब्सॉर्ब वाटर. ऐसी चीज जो वाटर को अब्सॉर्ब कर ले उसे हम कहते हैं अब्सॉर्बेंट. अब इसका एग्जांपल घर पे ही देखो. आपने कभी स्पॉन्ज देखा होगा, तो स्पॉन्ज अपने आप में एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है, नॉन लिविंग मटेरियल है, स्पॉन्ज है वो. ठीक है, तो स्पॉन्ज क्या करता है, स्पॉन्ज को कभी आप पानी के पास रखना, क्या करेगा, वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा. तो वो क्या है, वो एक अब्सॉर्बेंट है. ये पॉइंट हमें अब समझ आया कि हमने क्यों बोला. ऐसे अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो आपने सभी ने देखा होगा घर के अंदर वाटर बॉटल्स आते हैं, फिर कोई भी आप सामान लाते हो, सिलिका के पाउचेस आते हैं. तो वो जो सिलिका के पाउचेस हैं वो किस लिए वहां पे प्रेजेंट है, वो इसी चीज के लिए प्रेजेंट है कि अगर उस जिस जगह पे वो प्रेजेंट है, जिस वाटर बॉटल के अंदर प्रेजेंट है, फिर जिस मटेरियल के अंदर उनको रखा गया है, तो वहां पे मॉइस्चर ना आ जाए, तो वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो वो क्या है, वाटर अब्सॉर्बेंट है. ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया. तो जो प्लांट के अंदर अब्सॉर्बेंट हो गया, मतलब जो चीज प्लांट के अंदर वाटर को अब्सॉर्ब करेगी, हम उसे क्या कह देंगे, प्लांट अब्सॉर्बेंट कह देंगे. कितना सिंपल सा पॉइंट है, कितनी आसान होती है ना बायोलॉजी. एक एक वर्ड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि जो प्लांट अब्सॉर्बेंट है वो क्या होंगे. तो भाई सिंपल सी बात है, प्लांट अब्सॉर्बेंट क्या होंगे, होंगे हमारे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स. क्या होंगे ये होंगे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स. अब हमने हाइड्रोफिलिक क्यों कहा है, इस पॉइंट को भी आप समझ रहे हो. हमने बोला है फिलिक. फिलिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पे, वाटर लविंग. ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को लव करते हैं, दैट मीन्स वो अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं वाटर के साथ, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक. अब ये पॉइंट आप खुद समझ सकते हो कि इसलिए हाइड्रोफोबिक वाला ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है. बिकॉज भाई जिस चीज को फोबिया है, फोबिक का मतलब क्या होता है, फियर है. अगर किसी चीज को फियर है तो वो क्यों वो रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, और वो क्यों वाटर को ऑब्जॉर्ब करेगी. ये पॉइंट तो हमें बहुत इजीली समझ आता है ना. तो ये हमारे इसलिए इनकरेक्ट हो गया. अब हम कोलाइड्स की बात करें कि कोलाइड्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं अपने आप में एक मिक्सचर होता है. क्या है ये, दिस इज मिक्सचर. और ये मिक्सचर अगर हमने बोला है तो मिक्सचर किस चीज का ये भी तो हमें पता होना चाहिए, राइट. तो ये मिक्सचर किस चीज का होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक है. कैसे सब्सटेंस है, माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस का ये मिक्सचर होता है. और आपस में कैसे डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्स्ड होते हैं ये इनसॉल्युबल तरीके से, मतलब ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे. ये पॉइंट कोलाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोलाइड अपने आप के अंदर एक ट्रू सॉल्यूशन, एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं बना रहे, वो डिस्पर्स्ड रहेंगे. ठीक है, वो घूमते ही रहेंगे. जिस सॉल्वेंट के अंदर आपने उनको डाला है वो इनसॉल्युबल ही रहेंगे. इनसॉल्युबल पार्टिकल के ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को जो डिस्पर्स करे जा रहा है, जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं. तो हाइड्रोफिलिक जो कोलाइड्स होते हैं वो क्या है, वाटर के अब्सॉर्बेंट है. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी ने इसको यूज करा होगा, जिलेटिन यूज करा जाता है. एक प्लांट बेस्ड हाइड्रोफिलिक कोलाइड है. ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है ये नेचर के अंदर. जिलेटिन को इसलिए यूज करा जाता है, जेली बनाई होगी कभी आपने, तो सॉलिडिफाई हो जाता है ना वो, तो क्या करते हैं, सारा वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं. इसलिए आइसक्रीम बनाने के लिए भी जिलेटिन का काफी यूज करा जाता है. अगार बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है आइसक्रीम मेकिंग से, फूड मेकिंग के अंदर. और अगार का यूज क्या होता है, लैबोरेटरीज के अंदर भी किया जाता है. ठीक है, गम जो प्लांट सिक्रीट करता है, गम क्या है, गम इज ऑल्सो अ हाइड्रोफिलिक कोलाइड. तो हमें ये पता चला. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, दैट इज बी. हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है वाटर के प्लांट की अब्सॉर्बेंट. ये पॉइंट क्लियर हो गया. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. भाई ये इनकरेक्ट है हमारा, बिकॉज सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, पॉलीसेक्राइड है नेचर के अंदर, और ये वाटर अब्सॉर्ब नहीं करता. चीनी के अंदर अगर आप कभी चीनी के ऊपर ट्राई करके देखना कि उसको पानी डाल के छोड़ दो, वो वाटर को अब्सॉर्ब करती है नहीं, वो डिसॉल्व हो जाती है उसके अंदर. ऐसा अब्सॉर्ब तो करनी नहीं, तो इनकरेक्ट हो गया.
पेक्टीन की अगर हम बात करें तो पेक्टीन भी क्या होता है, एक सीमेंटिंग मटेरियल लाइक सब्सटेंस होता है जो प्लांट के अंदर फाउंड होता है, और इसका भी कोई भी रोल वाटर को ऑब्जॉर्ब करने में नहीं है। नेक्स्ट इज लिग्निन 9 केमिकल। भाई अगर लिग्निन है वो तो अपने आप में वो कैसा हो गया, लिपिड के नेचर का हो गया, और लिपिड तो वाटर से इंटरेक्ट करेगा ही नहीं, वो तो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।